हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है इसमें हम आपकी जो कॉमन वर्कशीट आती है कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका विषय है हिंदी और जो आपकी वर्कशीट नंबर है 94 और जिसकी डेट है 30 जनवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और इसका टाइटल है जेनेरिक। ठीक है, तो आपको विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख देना है और जो आपका कक्षा अध्यापक का नाम लिखा गया है उसमें लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है, अब बच्चों देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया है आपकी वर्कशीट में। जैसा कि आप वर्कशीट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है और इस पिक्चर में कुछ लोग खड़े हुए हैं, नीचे भी कुछ है और इन लोगों के हाथ में भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को कोई कुछ दे रहा है। तो ये क्या है देखिए। अब इसमें क्या करना है बच्चों, नीचे दिए गए इस चित्र में आप क्या क्या और कौन कौन है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं और कौन कौन लोग हैं उनके नाम लिखने हैं और उनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखना है। कोई भी 3, जो ये आपके कितने 6 एरो दिए हैं, यहाँ पे 6 लोगों के नाम लिखोगे, यहाँ पे 3 के नाम लिखने हैं और इनके बारे में यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है। ठीक है, कैसे करनी है लेट मी टेल यू, मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। आप इस वर्कशीट को ऐसे करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, आप देखो ये देखिए, ये आपके कौन है, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन है, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे एरो लगा के आप लिख देंगे राजेंद्र प्रसाद। ये जो टोपी में दिखाई दे रहे हैं ये बच्चों के फेवरेट चाचा नेहरू हैं, जिनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और इनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इनके इस एरो में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको जो टोपी वाले दिख रहे हैं ये है अब्दुल कलाम आज़ाद और ये आपको जिनके हाथ में एक आपको किताब दिख रही है ये भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत के संविधान में बहुत अहम रोल निभाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे, ये हमारे हैं भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर कौन से हैं बच्चों, भीमराव अंबेडकर हैं हमारे ये। ठीक है, ये हमारे भीमराव अंबेडकर हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, ये जो किताब है ये किताब कौन सी है, ये है हमारा भारतीय संविधान। तो यहाँ पे आप भारतीय संविधान लिख देंगे इस एरो पे। और ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये भारतीय संसद है, यानी कि हमारा पार्लियामेंट, जहाँ पे सारे नेता लोग बैठते हैं और हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया, ये सबका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हमें 3 लोगों के बारे में या 3 चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे कौन थे, पहले राष्ट्रपति। तो यही लिख देते हैं हम इनके बारे में वाक्य, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल लेना बच्चों, है ना। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान जो ये किताब है इसके बारे में, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये लिख दिया आपने इन 3 के बारे में डिटेल में एक एक वाक्य। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा गया है वर्कशीट में, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है नीचे दिए गए गीतों में आप कौन कौन से गीत सुने हुए हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों तो इसमें बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे गाने सुने हो। देखिए कौन कौन सा है, सारे जहाँ से, अच्छा तो ये तो देखो मैंने तो सुना है तो मैं तो टिक करूँगी, अगर आपने सुना है तो आप टिक करोगे। लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं सब ने ही सुन रखा होगा ये ऐ मेरे वतन के लोगों, ये आपने सुना है। अगर आपने सुना है तो इस पर आप टिक का निशान लगाएं, नहीं सुना तो क्रॉस कर दें। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये आपने सुना है या नहीं सुना, मुझे नहीं पता लेकिन मैंने तो सुना है, मैं तो लगाऊंगी इस पे निशान।
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये भी मैंने सुन रखा है तो मैं तो टिक करूँगी बच्चों। अब आप देख लेना आपने सुना है नहीं सुना है, और मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा। इतने अच्छे अच्छे गाने हमारे देश के लिए, इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग हैं, तो ये तो हम सभी सुनते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये भी हमने सुन रखा है, मैंने तो सुन रखा है। आप अपना देखना, ए मेरे प्यारे वतन, है ना, ये भी गाना मैंने सुना है। जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त होते हैं तो इन गानों पे प्रोग्राम होना एक आम बात होती है, ठीक है। तो ये मैंने सारे गाने सुन रखे हैं, तो मैंने क्या किया, सब पे ही टिक कर दिया। आप अपना देख लेना कि आपने सुन रखे हैं या नहीं सुन रखे। आपको उस पर टिक करना है जो सुन रखा है, जो नहीं सुना उस पर क्रॉस करना है। अब अगला देखिए, ये सभी गीत किससे जुड़े हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के सामने तिरंगा छोटा सा चित्र बनाएं और ध्यान दीजिएगा सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ रहे हो, जो आपको ऐसा लगता है कि ये गाने किससे संबंधित हैं उसमें आपको छोटा सा ऐसा फ्लैग बनाना है जैसा ये है। तो कौन कौन सा है आप इसमें बच्चों फ्लैग बना देना। अब मैं तो आपको ऐसे ही बता देती हूँ, किसी दूसरे कलर से बता देती हूँ, है ना। तो आपको इसमें छोटा सा फ्लैग बना देना। अब आप जानते हैं कैसे बनाते हैं फ्लैग, है ना, इस तरीके से आपको फ्लैग बना देना है। जो कलर होता है उसी कलर का बनाना है, मैं तो आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो ये हमारा देश प्रेम से जुड़ा है तो इसमें आप तिरंगा बनाएंगे, भारत से जुड़े हैं तो इसमें तिरंगा बना देंगे। आपको ये टिक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस आपको इनमें जिनमें मैं टिक कर रही हूँ यहाँ पे आपको तिरंगा बना देना है। तो देश की बुराई ये तो नहीं है, चोरी भी नहीं है, बेईमानी भी नहीं है, एक ये है देशभक्ति। इन तीनों में आप छोटा सा भारत का तिरंगा यानी कि ट्राई कलर बना देंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना होता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम देशभक्ति गीत सुन रहे हैं, देशभक्ति गीत गा रहे हैं, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं भ्रष्टाचार, है ना, हम सारी जगह हम बेईमानी करते हैं, है ना, अपनी रोज़ जो सड़क पे हम जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका पालन नहीं कर रहे। अगर हमें टैक्स देना होता है हम टैक्स नहीं देते, तो वो देशभक्ति थोड़ी ना है। तो सिर्फ देशभक्ति होनी है, ये तो हमें करना ही चाहिए, गीत भी गाने चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों जो हमें देश के लिए करनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहे हैं, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं। तो बच्चों ये कौन कौन से काम होते हैं जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं, चलो मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन से काम हैं। इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट में लिख देना, अपने आसपास सफाई रखकर। सबसे पहला काम, इम्पोर्टेंट काम जो हमें करना है, अपने आसपास हमें सफाई रखनी है। अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है। संसाधनों का सही इस्तेमाल जानते हैं, जैसे पानी है ख़राब जा रहा है, हमने टंकी खुली छोड़ दी, पंखा चला छोड़ दिया, हम पंखा बंद नहीं कर रहे टाइम से, मतलब स्कूल से हम लाइट खुली छोड़ के पंखा खुला छोड़ के आ जाते हैं, लोग ऑफिस से आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें, और पानी को वेस्ट नहीं करना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कागज़ को फाड़ के नहीं फेंकना, ये सब चीज़ें, और ये जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक उसका कम से कम यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। संसाधन का सही उपयोग, समय पर टैक्स भरकर, और जो लोग टैक्स देते हैं उसको टैक्स भर सकते हैं। और क्या, परिवार नियोजन करके, यानी कि अपनी फैमिली प्लानिंग करके, है ना, और क्या हो सकता है, और अपने कार्यों को और भी लिख सकते हैं आप। इसमें कई सारे जो भी आपको याद आते हैं वो लिख सकते हैं, 4-5 लिख देंगे बहुत हैं तो, लेकिन अगर आप और कुछ ऐड करना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करके, ईमानदारी से करके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, से करके, आपको आगे लिखना है, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, अपने कार्य को ईमानदारी से करके, ये भी लिख सकते हैं। 4 लिख देंगे, इतना भी बहुत है। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, एक अपना कमेंट भी छोड़ के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चलो बच्चों सारे सब्सक्राइब करेंगे, आपको और भी आपकी वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।